अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है पीटीआई के मामलात, अंदरूनी जो उनकी सियासत है उसमें काफ़ी ऊंच नीच नज़र आ रही है और पिछले काफ़ी अरसे से नज़र आ रही है। चाहे वो अली अमीन गंडापुर के मामलात हों, केपी की क़यादत के मामलात हों, फिर जिस तरह शेर अफजल मरवत के मामलात चले और बहुत सारे काफ़ी अरसे से जब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जेल में हैं उसके बाद से काफ़ी ऊंच नीच नज़र आ रही है। अभी के जो मामलात हैं, वाज़े तौर पर इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि जनाब बजट जो है उनकी इजाज़त के बगैर मंजूर नहीं किया जाएगा। बजट पेश हो गया, उस पर बहस होना शुरू हो गई, लेकिन इसी दौरान जो है एक इंतशार जो है वो पार्टी के अंदर नज़र आना शुरू हो गया। इस पर बात करेंगे कि क्या किससे किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है इस पीटीआई के अंदरूनी इंतशार का। यकीनन जो भी पीटीआई के मुखालिफ लोग हैं उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन पीटीआई के अंदर भी शायद इसमें कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंतशार से कि लीडरशिप आगे कौन सी आएगी, किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, किस पे नहीं करेंगे। फिर उनके अपने ख़ानदान के इश्यूज़ भी हैं, मतलब अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बड़ी बढ़ चढ़ कर आगे आती हैं, उस पर भी बहुत से पीटीआई के जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स हो या नेशनल असेंबली हो, उसमें जो बैठे हुए वो सवालात उठाते हैं कि जनाब क्या वाकई अलीमा खान साहिबा अब पीटीआई को चलाने की कोशिश कर रही हैं या सिर्फ वो एक बहन है और वो परेशान है और अपने भाई की रिहाई चाहती हैं। तो ये बहुत सारे सवालात पहले से ही चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में जो पिछले 2 दिन से पहली दफा हमने पीटीआई की लोगों से ये आवाज सुनी है। एक तो अलीमा खान से ये हमने आवाज सुनी कि माइनस हो गए, माइनस इमरान खान हो गए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान कैसे माइनस हो सकते हैं उनके। तो ये जो है इस सूरत हाल पर मैं बात करूंगा कि क्यों पहली दफा हमें ये माइनस इमरान खान साहब वाली विद इन पीटीआई आवाज सुनने को मिल रही है। बाहर से तो हम सुनते रहते थे, उनके मुखालफिन कहते रहते थे कि पीटीआई ने अगर सरवाइव करना है तो माइनस इमरान खान होगा तो पीटीआई सरवाइव करेगी। 9 मई के वाकयात के बाद भी हमने ये आवाजें सुनी और उससे पहले भी आपको याद होगा कि ये इस किस्म की गुफ्तगू सुनते रहते थे कि जनाब माइनस इमरान खान शायद पीटीआई सरवाइव कर जाए। जो लीडरशिप जेल के अंदर है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर साहिबा और दीगर जो लोग थे, उनके मुतालिक ये कहा जाता था कि जी ये बाहर आ जाएंगे लेकिन माइनस इमरान खान अंदर ही रहेगा। तो वो एक सूरत हाल चल रही थी। लेकिन अब ये जो बात हुई कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात होती है इमरान खान साहब से और उसके बाद वो बताती हैं कि जी इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर उनको कहा है कि केपी हुकूमत का जो बजट है उनकी मंजूरी के बाद जो है वो पास किया जाएगा। फिर अली अमीन साहब ने भी वीडियो एक बयान उसी के फौरन बाद वीडियो बयान में ये कह दिया कि वो इमरान खान साहब से मिलेंगे और उसके बाद जो है बजट जो है वो मंजूर होगा और इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर किसी का कोई बाप भी बजट मंजूर नहीं करवा सकता। यानी कि अभी ये पेश करने की के मामला चल रहे थे बजट पेश करने के और उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आई। फिर एक पीटीआई की पॉलिटिकल जो कमेटी है उसकी मुलाकात होती है, उसमें वो मंजूरी दे देते हैं कि नहीं जी बजट जो है वो पेश किया जाए और उसको पास भी करवाया जाए, मंजूर भी करवाया जाए, क्योंकि ये एक आईनी ज़रूरत है किसी भी हुकूमत के लिए। आपको मालूम है कि अगर बजट पेश हो जाए और वो पास ना हो तो वो हुकूमत चली जाती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। लेकिन और उसमें फिर असद कैसर साहब ने भी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जी ये आईनी ज़रूरत है, बजट पेश हुआ है, उसको मंजूर होना चाहिए, वरना हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए परेशानी है और यकीनन अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत घर चली जाती है, छुट्टी हो जाती है। और फिर अगले ही रोज़ यानी कि पीर को, जो गुज़िश्ता पीर थी, उस दिन रात 11 बजे बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया और बजट मंजूर हो गया। और मंगल के मतलब अगले रोज इमरान खान साहब से उनकी फिर बहनों से मुलाकात होती है। फिर सोशल मीडिया पर एक प्रेशर नजर आता है कि जनाब, क्योंकि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद भी कहा था कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं होगा,
अलीमा खान साहिबा ने भी यही कहा था, लेकिन अब बजट मंजूर हो गया तो इसका मतलब है माइनस हो गए इमरान खान साहब, यानी कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर बजट पास हो गया। तो लार्जली जो एक पिक्चर सामने आती है उसका मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की हैसियत नहीं रही और वो माइनस हो गए। अब ये सोशल मीडिया की तरफ से ये प्रेशर आया, फिर दोबारा इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हुई और जो है उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने अगले ही रोज़ उनसे जब पूछा गया कि जनाब क्या वाकई इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, तो उन्होंने भी बहुत दर्द भरी आवाज़ में ये कहा कि इमरान खान माइनस हो गए हैं। वजह क्या कि अली अमीन गंडापुर साहब जो इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे थे कि जी इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर किसी का कोई बाप भी बजट मंजूर नहीं करवा सकता, तो वो बजट मंजूर हो गया। अब ये एक स्टेटमेंट आना अलीमा खान साहिबा की तरफ से, वो भी दर्द भरी आवाज़ में कि जी माइनस इमरान खान हो गए, अब ये बहुत से सवालात को जन्म देता है कि विद इन पीटीआई अब मामला चल क्या रहे हैं। अलीमा खान साहिबा जिनके मुतल्लिक बेशतर क़यादत ये भी सवाल उठाती है कि जनाब ये अगर सिर्फ बहन है तो अपने बहन के किरदार तक रहें, अगर ये पीटीआई को चलाना चाहती हैं तो फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर एक स्टेटस डिक्लेयर कर देना चाहिए अलीमा बीबी साहिबा का कि जनाब वो जब मुझसे मुलाकात करके जाती हैं और वो जो बात करती हैं वो पार्टी लाइन होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और अभी तक जो भी लोग मिलकर आते हैं उनकी तरफ से एक नई लाइन सुनने को मिल जाती है। अब बैरिस्टर सैफ साहब भी इमरान खान साहब से मिले और वो आपको मालूम है मुशीर हैं केपी हुकूमत में अली अमीन गंडापुर साहब के, उनसे भी बात हुई और उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब ने मतलब कहा कि ठीक है अब ज़रूरत थी, मजबूरी थी, बजट मंजूर हो गया, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट्स आएंगी क्योंकि ये जो बजट है खसारे का बजट, ये केपी की आवाम के लिए के फ़ायदे में नहीं है। और जो उनका विजन था इमरान खान साहब का कि केपी का जो इस दफ़ा का बजट आएगा वो अवाम दोस्त होना चाहिए, केपी के अवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट बजट होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है अगर मंजूर हुआ है तो उसमें अमेंडमेंट्स आएंगी। अब फिर उसके बाद अब ये सारी सूरत हाल चल रही है, अलीमा खान साहिबा का बयान आ गया कि इमरान खान माइनस हो गए हैं और सिर्फ एक इवेंट की वजह से, और वो था कि केपी हुकूमत का बजट मंजूर होना केपी प्रोविंशियल असेंबली से, एक इवेंट की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये जो है ये फैल गई थी बात कि जनाब अगर इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर पास हुआ है केपी हुकूमत का बजट तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब माइनस हो गए। तो ये एक सूरत हाल तो जो है वो सामने बन रही थी। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं हुई सरसे में, ये भी एक ज़रूरी बात है जो आपको जेहन में रखनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इमरान खान साहब का एक पैगाम आता है एक्स के जरिए, जो सोशल मीडिया फोरम है, कि जी वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और उधर से इजाज़त लेके मुझसे मुलाकात करें। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत पेश आनी तो नहीं चाहिए थी। वो तो पहले क्लेम ये करते थे कि मैं बतौर चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की किसी भी जेल में किसी भी वक्त जाकर किसी से भी मुलाकात कर सकता हूं, एक प्रोटोकॉल्स हैं। अब पहले भी वो इस तरह मिलते रहे हैं, पहले जब इजाज़त नहीं मिलती थी तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ले लेते थे। अभी जो है वो इजाज़त लेने गए, उनको बताया गया सुप्रीम कोर्ट में, और गए भी वो मंसूर अली शाह साहब की अदालत में नोइंगली के वहाँ से तो किसी किस्म का रिलीफ उनको मिल ही नहीं सकता था, और तो वहाँ भी गए वो, और उनको यही बताया गया कि जनाब आप जो रिक्वायर्ड फोरम है इसके लिए आप वहाँ जाएं, आप इधर क्या लेने आ गए। वहाँ से निकले और वहाँ पे मीडिया ने जब उनसे पूछा कि जनाब अलीमा खान साहिबा तो ये कह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बतौर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की बहन के मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा लीडर जो है वो इमरान खान है, मैं सिर्फ इमरान खान साहब से ही डिक्टेशन ले सकता हूं या इमरान खान साहब की ही बात सुनूंगा, उन्हीं की बात मानूंगा, और माइनस इमरान खान साहब नहीं हुआ। अब सवाल यही था कि जनाब आपने उनकी मंजूरी के बगैर बजट पास किया है, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब माइनस हो गए। तो वो गुस्से में आके उन्होंने बोला कि इमरान खान माइनस नहीं हुए। अब ये एक सूरत हाल है। अब देखना यह है कि एक इमरान खान साहब ने एक
डेट दी थी कि जनाब तहरीक चलाई जाए, बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ किया जाए, और 22 जून की डेट दी गई थी। फिर उसके बाद ये ईरान इजराइल की जंग की वजह से उसमें 2 हफ्ते की तौसीह कर दी गई कि जी 2 हफ्ते बाद तहरीक चलाई जाएगी। अब अंदरूनी हालात जो पीटीआई के अंदर हैं, तो उसमें सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक कौन चलाएगा, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये पीटीआई का गद्दार है, वो पीटीआई का गद्दार है, वो पीटीआई का लीडर है, वो पीटीआई का लीडर नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वो बहुत ही कुछ डाइसी किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। यकीनन वो पूरा जोर लगा रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन अब एक बाकायदा तहरीक का आगाज करना है। आपको मालूम है पहले जो हुई तहरीकें, अली अमीन गंडापुर साहब गायब भी हो गए, फिर बाजियाब हो गए, मिल गए, पता नहीं कितने पहाड़ कितने गांव पैदल चल के वो मिल भी गए, उस पर भी उस वक्त भी उन पर जो है तनकीद हुई। फिर अलीमा खान साहिबा ने जोर डाला कि जी आगे जाना है, आपको मालूम है उस पर भी जब काफ़ी नुकसान भी उठाया, काफ़ी पीटीआई के वर्कर्स शहीद भी हुए, उसमें भी फिर जो है क़यादत के ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे। तो अब जो बड़ा सवाल आ रहा है कि तहरीक जो कि बेसिक एक ताकत पीटीआई को दिखाने का मौका मिलना है कि वो तहरीक इतनी ज़ोरदार चलाएं कि इस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर ज़ोर पड़े कि इमरान खान साहब को रिहाई मिल सके। एक तो ये, और दूसरा जनरल हैं इश्यूज़ हैं, आवाम के मसाइल की भी आवाज़ वो उठाएंगे इसी तहरीक में, और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो भी मसाइल उठाएंगे, जो पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो भी। लेकिन एक बाकायदा तहरीक, और ये एक बड़ी अगर तहरीक नहीं बनती तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है, और उतने ही लोग फिर माइनस होते जाएंगे। इसमें से माइनस मतलब कि लोग दिल बर्दाश्ता होते जाएंगे कि पीटीआई की क़यादत में अब वो ताकत नहीं रही, या वो उतना जोश से नहीं आ रहे आगे कि जितना रिक्वायर्ड है। जो कि वर्कर इस वक्त जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर वर्कर है वो चार्ज्ड है, वो बड़े अरसे से चार्ज्ड है कि जनाब ये लीडरशिप हमें इशारा नहीं दे रहे कि जी हम बाकायदा एक बड़ी तहरीक निकालेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गद्दारी कौन कर रहा है। बहुत सख्त लफ्ज है गद्दार, लेकिन सवाल आ रहे हैं, उठ रहे हैं पीटीआई के अंदर से, जिस तरह पहले शेर अफजल मरवत साहब को भी डिक्लेयर किया गया कि ये पार्टी का गद्दार है। तो ये इस किस्म की चीजें अगर इसी तरह आती रहेंगी तो तहरीक कैसे चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तहरीक के लिए क्या ये पीटीआई की लीडरशिप इकट्ठी हो जाएगी। अगर अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त केपी के वजीर आला हैं और सबसे बड़ी ताकत वो वहीं से ला सकते हैं, जिस तरह हमने पहले भी देखा, तो क्या वो कमिटेड हैं कि वो उसी तरह पूरे जोर से ताकत से और एक बड़ी तादाद में लोगों को लाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये और दूसरा कि अलीमा खान साहिबा कि वो क्या अब बाकायदा तहरीक के लिए भी तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पीटीआई इज मतलब इट्स लाइक अलीमा खान साहिबा वर्सेस पीटीआई है, पीटीआई की लीडरशिप है। तो ये एक बड़ा एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है विद इन पीटीआई कि अगर तहरीक चलती है, और यकीनन जब एक लीडर की बहन तहरीक लेकर चलेगी तो उसका एक ज़्यादा एक सिंपैथी भी होती है लोगों की कि नहीं एक बहन निकल रही है तो उसके साथ निकलना है। पहले ही मैं आपको कह चुका हूं कि वर्कर तो चार्ज बैठा हुआ है। तो क्या पीटीआई लीडरशिप अलीमा खान साहिबा के साथ हाथ मिलाकर निकलेंगे, तहरीक चलाएंगे, या ये अंदरूनी इंतशार का शिकार हो जाएगी तहरीक? ये बड़ा एक सवाल है, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इसका क्या जवाब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।